हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज साइंस का जो 49 नंबर की क्लास है और प्राकृतिक संसाधन इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज आपको कल करवा चुके हैं। आज भी हम इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 है ये इसका, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्लास में। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में बांस मिशन का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में जो बांस गठन है उसका कब गठन किया गया था? इसका राइट आंसर है 3 जुलाई 2013 को बांस मिशन का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले से स्थापित किया गया है? ठीक है, किस जिले में स्थापित किया गया है या किस जिले से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन यानी कि मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? ठीक है, तो इनका नाम क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य हर्बल्स। ठीक है, विंध्य हर्बल्स। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? जो खैर वृक्ष होता है उससे कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है एमपी में? तो वो है शिवपुरी व बानमौर। याद रखिएगा इन प्रश्नों को, मध्य प्रदेश के विशेषकर एग्जाम्स में आ चुके हैं ये प्रश्न। शिवपुरी व बानमौर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल का बीज। ठीक है, ये एकाधिकार मतलब ये होता है कि इसको से केवल सरकार के अधीन ही रखा गया है। ठीक है, साल और सागौन, सागौन तो फिर भी कई लोग उगा लेते हैं, लेकिन साल पे एकाधिकार मध्य प्रदेश सरकार का ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा प्रदेश में उपलब्ध है? तो कौन सा औषधि पौधा जो है वो प्रदेश में उपलब्ध है? तो इनमें ये तीनों, अश्वगंधा, लेमन ग्रास और बेल। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? जो हर्रा या जिसे हरण भी बोलते हैं, हरण, तो उसका जो स्रोत क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो हो गया सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में औषधीय पौधा हर्र होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, तो ये सभी ये भोपाल में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। 1988 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई थी? वन महाविद्यालय बालाघाट, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो है किस स्थान पर पाया जाता है? ये पाया जाता है मकराना में। ठीक है, मकराना में। अगला प्रश्न है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है?
मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकालते हैं, वो निकालते हैं सफेद संगमरमर। ठीक है, याद रखिएगा, मोतीपुरा खान गुजरात के बड़ोदरा से निकाला जाता है सफेद संगमरमर। अगला प्रश्न दिया है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पन्ना जिला है वहां से किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा जो उत्पादित करता है वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो कोलार स्वर्ण खदान जो है ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वो है केरल में। ठीक है, केरल राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादित राज्य है। सर्वाधिक अभ्रक कहाँ मिलता है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, किस खनिज की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान रखता है, तो वो है थोरियम। ठीक है, ये आणविक खनिज कहलाता है और ये सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध डेगाना खान जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान राज्य में डेगाना खान स्थित है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज ये थे आज के प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं अगला कुछ और प्रश्न आपको अगली क्लास में लेकर आने वाली हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।